क्या कर रहे हो आयान? आयान एंडी बहुत गंदे हैं। आपको पता है इन्होंने क्या किया? क्या? ये आपको डिवोर्स देना चाहते हैं। आप इनसे प्यार करते हो या आपको डिवोर्स देना चाहते हैं? ये रिटर्न गिफ्ट देना चाहते थे आप पाखी को? ये डिवोर्स पेपर्स? पापा क्यों? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? मैंने डैड से पूछा था और आज आपसे पूछा कि आप माँ को डिवोर्स क्यों देना चाहते हो? माँ अच्छी नहीं है, आपसे प्यार नहीं करती, आपका ख्याल नहीं रखती, सब लोगों का ख्याल रखती है वो। और मेरी माँ सबसे अच्छी है। आपकी मामा बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ, सबसे अच्छी है। But the fact is कि मैं आपकी मामा को डिजर्व नहीं करता। क्या हुआ वीर? क्या कहा बाकी ने? मान गई ना वो? मुझे पता था इस बार वो जरूर मान जाएगी। मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। जी जी, कहीं नहीं जा रही हैं आप। आपने कहा था ना कि औरत का दिल बिल्कुल पानी की तरह होता है, जिस सांचे में डाल दो उसमें ढल जाता है। पर बाकी का दिल आज तक अंशुमान के सांचे में ही ढला हुआ, और मुझे नहीं लगता कि वो अपना आकार कभी भी बदलेगा। लेकिन वीर, उसने तुम्हारी जान बचाई। यकीनन वो तुमसे प्यार करती है। वो इंसान ऐसी है जीजी, अपनी मासूमियत में वो लोगों की मदद करती है, इतनी शिद्दत से मदद करती है कि लोगों को प्यार हो जाता है उससे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को भी प्यार हो जाए उनसे। मतलब मुझे तो हो ही गया ना। वो तुम्हारी पत्नी है वीर। जी जी, ये आपने हमारे रिश्ते के बारे में सिर्फ सुना है, अगर उसको वाकई देखा और महसूस किया होता ना तो आपको पता चलता कि बाकी चीज क्या है। वो कभी भी ये शादी नहीं करना चाहती। मैंने और बुआ ने इस तरह के हालात पैदा किए कि बाकी को शादी करनी पड़ी, वरना उसको जिंदगी जीने के लिए या फिर अपने बच्चे को पालने के लिए किसी की जरूरत नहीं। जी जी, सही मानों में बताऊं तो यही जो खूबियां हैं बाकी की, वही तो उसको बाकी बनाती। लेकिन वीर, अब क्या? अब क्या होगा जीजी? अब कुछ नहीं। मैंने सालों साल कीर्ति के जाने के बाद अपने आप को उससे बांध के रखा। बहुत दर्द होता है जीजी। और मैं नहीं चाहता कि ये दर्द मैं बाकी को इस अनचाहे रिश्ते की घुटन से आजाद कर देना चाहता हूं मैं उसको। और बहुत सुकून है आजादी में जीजी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं जीजी कि बाकी को उसकी खुशी मिल जाए और मुझे चैन आ जाए किसी तरह से। आयान स्टॉप। आयान listen to me। मेरी बात सुनो, माँ आपको बताती है कि बात क्या है। एंडी गंदे नहीं है, एंडी बहुत अच्छे हैं। माँ ये एंडी से प्यार नहीं करती है। बाकी आप प्लीज। नहीं भी, सबको सच क्या है जानने का पूरा हक है। सबको पता होना चाहिए कि आपने जो कुछ भी किया है मेरे लिए किया है। आयान,
माँ एंडी से प्यार नहीं करती है। आप झूठ बोल रहे हो ना? नहीं आया, माँ सच बोल रही। पर आपने तो शादी की है एंडी से। अगर आप एंडी से प्यार नहीं करते तो मैं आपसे भी ना रहती। कटे आया, मेरी बात सुनो। मैं बात करता हूँ सर। बाकी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कमरा देख रही हो पाकी? जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने ही अंशुमन से कहा था कि तुमसे दूर रहे। शादी की पहली रात एक सुहागन के लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रात होती है। इस घर में कोई नहीं चाहता था कि तुमसे कोई रिश्ता रहे या तुम इस घर में रह जाओ, लेकिन आज देखो तुम्हारे प्यार में बढ़ते हुए हम लोग कितने आगे आ गए। तुम्हें प्यार करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। जिंदगी का कारवां बहुत लंबा और अनजाना होता है बाकी। आज तुम्हें लगता है कि तुम वीर को अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं दे पाओगी, लेकिन जख्मों को भरने का एक मौका तो दो। हो सकता है कि प्यार अपनी जगह खुद ही ढूंढ ले। अंशुमन का प्यार कोई वक्त नहीं है दी जो गुजर जाएगा। जगह देने के लिए जगह होनी भी तो चाहिए। कहाँ नहीं है अंशुमन? मेरी आंखों में देखिए, क्या आपको अंशुमन नजर नहीं आता? मेरी सांसों में है अंशुमन, मेरी आवाज में है अंशुमन। आंखें बंद करती हूं तो मेरे सपनों में है अंशुमन, मेरी रूह में है, मेरी आत्मा में, मेरे वजूद में है अंशुमन। तुम्हें कहाँ नहीं है अंशुमन? क्या फर्क पड़ता है कि शरीर किसका है? पहचान तो मेरी एक ही है ना, अंशुमन की पाकी। कभी कोई राधा को तो किसी और के साथ नहीं जोड़ता। कृष्ण भगवान भी तो राधा के साथ जिंदगी भर नहीं थे, तो फिर मैं कैसे किसी और के साथ जुड़ जाऊं? मैं भी तो अंशुमन की पाखी कब से हो गई, कब से। अब मैं ही हूं अंशुमन और मैं ही हूं पाखी। लेकिन बाकी तुम्हारी बहुत सारी जिंदगी अभी बाकी है। ऐसे कैसे तुम अकेले जिंदगी काटोगे? जिंदगी बहुत लंबी होती है बाकी। और दूसरी बार प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? बिल्कुल गुनाह नहीं, लेकिन दोबारा प्यार तब करना चाहिए जब उस प्यार में तुम अपना भी हिस्सा दे सको। मैं कौन सा हिस्सा दूं? मैं तो अंशुमन की मिट्टी में घुल चुकी हूं। अब अगर आप उस मिट्टी से अंशुमन और पाखी को अलग अलग करना चाहोगे तो पाखी तो कहीं घूम ही जाएगी, कहीं पहुंच नहीं पाएगी, किसी को कुछ नहीं दे पाएगी। मुझे मेरे अंशुमन के साथ ही रहने दीजिए। मैं उनके साथ ही खुश हूं, मुझे उनके साथ ही सुकून मिलता है। मैं ऐसे ही जी सकती।
बहुत गुस्से में दिख रहे हो तुम दोनों। जस्ट लुक एट योर फेसेस इन द मिरर। मतलब क्या चेहरे बना के रखे हुए तुम लोगों ने। कम ऑन गाइस, चेहरा। अयान 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 अयान, कम ऑन, चेहरा। मत जाओ ना एंडी, प्लीज मत जाओ। हम लोग को छोड़ के मत जाओ प्लीज एंडी। मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, कोई प्रैंक नहीं करूंगा। प्लीज एंडी मत जाओ। आपके बिना और रियाजी के बिना मैं कैसे रहूंगा? अरे किसने कहा कि आप शैतानी करते हो? चैम्प, अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो एंडी को ज्यादा दुख होगा। तुम मत जाओ ना अपनी बड़ी को छोड़ के। मुझे रिया दीदी की आपकी बहुत याद आएंगी। अरे मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को? ओके, आई थिंक आई हैव अ प्लान। इधर आओ। अरे 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 अरे, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद? फुटबॉल। और कौन सा गेम तुम्हें पसंद नहीं है? वॉलीबॉल। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम कल से क्यों आज फुटबॉल खेलना छोड़ो और सिर्फ वॉलीबॉल खेलो। रिया जो है वो शू डिजाइनिंग छोड़ दे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करे, ठीक होगा? नहीं। एग्जैक्टली। तुम्हारी मामा बहुत अच्छी है, सबकी बहुत केयर करती है, बट तुम्हारी मामा अभी भी तुम्हारे पापा से प्यार करती। बहुत मुश्किल होता है बेटा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप किसी एक इंसान के जाने के बाद भी अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है उस इंसान के लिए डेडिकेट कर दो, जिंदगी भर उससे प्यार करो। एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट, राइट? आप भी पाखी से प्यार नहीं करते? ना कम ऑन रिया, दैट इज इमटेरियल। ये सवाल अब पैदा ही नहीं होता ना। आप पाखी को डिवोर्स उनकी वजह से दे रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाखी ने सिर्फ ये कहा ताकि तुम दोनों के दोनों मुझे नीचे नजर से ना देखो। द फैक्ट इज ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन है। और आपको मैं एक बात बताऊं, इस डिसीजन का आप दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जब भी जरूरत होगी, या पाखी को मेरी जरूरत होगी या मुझे पाखी की जरूरत होगी, हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। वील स्टिल बी अ फैमिली। देखो, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो सकता है कि कभी कभी रिलेशनशिप ठीक ना हो, लेकिन बच्चों के साथ जो माँ बाप का रिलेशन होता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो आप लोगों के लिए तो हम लोग वैसे ही रहेंगे हमेशा। मतलब we'll be there for you all the time। आप लोग तो चले जाएंगे ना यहाँ से? अरे लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आ भी तो जाऊंगा ना मैं। मुझे जरूरत है, मुझे आज भी जरूरत है, कल भी जरूरत है, हमेशा जरूरत है। और माँ को भी आपकी जरूरत है। अयान, your mother is a very strong woman। आप ही ने कहा था ना, आपकी मामा बहुत स्ट्रांग है। सही बताऊं तो पूरे घर को अकेले संभाल लेती। आपकी मामा को आपको संभालने के लिए या अपने आप को संभालने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। पापा, अब दोनों को एक दूसरे की कितनी परवाह है। I mean, पाखी जब सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है तब अब सारा क्रेडिट पाखी को देते हैं। आप दोनों को एक दूसरे की कितनी चिंता है। आप दोनों इतने अच्छे हो तो फिर आप दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते? हमेशा ऐसा नहीं होता है कि दो अच्छे लोग आपस में। मैं जानता हूँ, माँ ने मना किया ना, मैं अभी जाके माँ को बनाता हूँ। अयान 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 लिस्ट, अयान just come here। सुन, आप अपनी मामा से जाके बात करोगे, आपकी मामा आपके लिए इस रिलेशनशिप में रहना फिर भी स्वीकार कर लेगी। शील एक्सेप्टेड। बट आपको लगता है वो सही होगा? आपकी मामा ने मुझसे शादी की थी, मजबूरी में की थी। उनको शादी करनी नहीं थी बेटा कभी भी। अयान, आप ये सोचो ना, आपकी मामा सबके लिए सब कुछ करती। जब तक आपके डैडी थे, आपकी मामा वो करती थी जो आपके पापा चाहते थे। उसके बाद आपकी मामा वो करने लगी जो कि आप चाहते थे। आपको नहीं लगता कि इतने समय के बाद
उनको ये चांस देना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी अपने तरह से जिए, जिस तरह से वो जीना चाहती। सो फाइनली अगर आपकी मामा अपनी खुद की लाइफ अपने तरह से जीना चाहती है तो इट्स ओनली फेयर, हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए ना। अगर आपकी मामा ये चाहती है कि वो अपनी सारी लाइफ आपके पापा को याद करे, उनसे प्यार करने में गुजार दे, तो वी शुड रिस्पेक्ट इट। आई थिंक शी हैज राइट, हमें उनको ये चांस देना चाहिए। मुझे तो नहीं लग रहा कि बाकी कुछ इतना ज्यादा मांग रही है हम लोगों से। मैं पाखी और अयान को बहुत मिस करूंगी। एंडी, I will miss you, Andy. I'll miss you too. सो गए बच्चे? हाँ। फॉर्मेलिटी है सिर्फ, कर दीजिए साइन। वैसे भी मेरा मानना यह है कि कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से ना तो बनता है ना टूटता। बाकी आपने बहुत कुछ किया है मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए। टू टेल यू फ्रैंकली, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। आपकी आजादी के सिवा। आप कल से अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जी पाएंगे, विदाउट एनी बैगेज। एंड अगर मैं सिर्फ इतना ही कर पाया, मैं बहुत जेन्युइनली अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। देखिए, अब कोई मलाल भी तो नहीं है। मतलब लड़ते झगड़ते हम लोगों का रिश्ता शुरू हुआ था, आज हम दोनों दोस्त तो हैं। यही बहुत खूबसूरत बात नहीं है कि अब हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इज्जत है। एंड ये इसको आप साइन कर देंगी तो कोई फुल स्टॉप थोड़ी ना लग जाएगा। दोस्त हम लोग फिर भी रहेंगे, बट मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप अगर ये साइन कर देंगी ना तो हम दोनों के रिश्ते का स्वरूप बदल जाएगा। और जो रिश्ता चाहती हैं कि हम दोनों के बीच में रहे, अगर उस रिश्ते की शुरुआत करनी है तो ये रिश्ता तो खत्म करना पड़ेगा ना। जो रिश्ता चाहती हैं कि हम दोनों के बीच में रहे, अगर उस रिश्ते की शुरुआत करनी है तो ये रिश्ता तो खत्म करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने अगर ये साइन कर दिया तो हम लोग कभी मिलेंगे भी नहीं इस जिंदगी में। इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं आपको। हम लोग मिलते तो रहेंगे।
बाकी 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 you don't have to think.